गाइस, वेलकम बैक माय चैनल अमेजिंग लाइफ स्टाइल। और आज डे 2 है हमारा हरिद्वार में। और अब हम जा रहे हैं हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए, और ऋषिकेश से होते हुए हम चले जाएंगे नीलकंठ महादेव। तो अभी हम चल दिए हैं ऋषिकेश, देखिए। और अब ऋषिकेश में हम पहुंच गए। ऋषिकेश का सबसे फेमस जो घाट है ये है त्रिवेणी घाट। ऋषिकेश में त्रिवेणी जो घाट है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर माँ गंगा देखिए कितनी सुंदर लग रही है। त्रिवेणी घाट इसलिए और कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। 3 धाराएं आपको दिखाई देंगी। कहा जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती, इन 3 धाराओं का संगम होता है। ये देखिए कितना सुंदर बना हुआ है त्रिवेणी घाट। यहाँ बैठने के लिए सभी के लिए अच्छी व्यवस्था है। देखो हम अपने साथ एक मैट लाए थे जहाँ बिछाकर बच्चों को बैठा दिया है। और ये देखिए यहाँ पर देखो रिवर राफ्टिंग जो लोग करते हैं ऋषिकेश में वो जा रहे हैं। त्रिवेणी घाट बहुत ही ब्यूटीफुल है। और अब हम लोगों ने स्नान करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि माँ गंगा में स्नान करने में बहुत आनंद आता है। और यहाँ पर ऋषिकेश में पानी भी हरिद्वार की अपेक्षा साफ है। फ्लो भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और सभी बच्चे वगैरह सब यहाँ पर भी हम लोग दोबारा स्नान करना स्टार्ट कर दिया। और ये देखो तब तक हमारा बाबू रिलैक्स हो रहा है। वो अपने टॉय के साथ मैट्स पे बैठ के एंजॉय कर रहा है। सभी लोग बहुत आनंद से गंगा जी का स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर घाट बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है। सभी लोग अंदर घाट से भी स्नान कर सकते हैं और उधर रेलिंग से भी जाकर उधर स्नान कर सकते हैं। ये देखिए बच्चे कितने एंजॉय कर रहे हैं। हमारे बच्चों को तो गंगा में स्नान करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मुझे लगता था कि इनको डर लगेगा, लेकिन नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए हम सभी लोग माँ गंगा के स्नान कर रहे हैं। अब माँ गंगा का स्नान करने के पश्चात हमने पूजा की। और माँ गंगा की पूजा करने के पश्चात अब हम लोग चल दिए नीलकंठ के लिए। ये देखिए ये यहाँ पर वहीं घाट पर एक स्थान है जहाँ पंडित जी पूजा कराते हैं। आप भी अपनी विधिवत माँ गंगा की पूजा करा सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ बैठने की। चेंजिंग रूम भी है अच्छी तरह से। और ये देखिए ये देखो यहाँ प्रतिमा बनी है भगवान शिव और पार्वती की। और काफी बड़ा ये ग्राउंड है। यहाँ पर वॉशरूम की भी बहुत अच्छी सुविधा है। और पास में ही हमारी पार्किंग है। तो अब हम लोग चल रहे हैं अपनी पार्किंग के लिए। ये देखिए सामने कितने ब्यूटीफुल पहाड़ नजर आ रहे हैं। ये देखिए माँ गंगा की प्रतिमा। अब हम चल दिए पार्किंग। देखिए दिन कैसा है, बादल भी है और धूप भी निकल रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, उमस वाला आज दिन है। लेकिन स्नान करने के बाद हम लोगों को तो ठंडा लग रहा है, लेकिन बाकी बहुत ज़्यादा गर्मी है हरिद्वार में। हम लोग चल दिए अब नीलकंठ के लिए। ऋषिकेश से नीलकंठ 28 किलोमीटर की दूरी पर है और हरिद्वार से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये पहाड़ी रास्ते से पहाड़ रास्ता है इसका नीलकंठ जाने का। लेकिन रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अभी तो हम ऋषिकेश में हैं। देखिए दीवारों पर वॉल पे कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग की गई है।
ये जो रास्ता है नीलकंठ वाला, यही रास्ता जाता है गंगोत्री, शिवपुरी, केदारनाथ, बद्रीनाथ। जो 4 धाम की यात्रा होती है वो इसी रास्ते से होती है। हम इसी रास्ते से गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जा सकते हैं। लेकिन अभी हम जा रहे हैं नीलकंठ महादेव। ये देखिए सबका लिखा हुआ है कितनी दूरी पर है। यहीं से 4 धाम की यात्रा निकलती है। बहुत ट्रैफिक है, गर्मियों की छुट्टी चल रही है तो सब जगह बहुत ट्रैफिक है। और ऋषिकेश में लोग रिवर राफ्टिंग बहुत करते हैं। ऋषिकेश में, शिवपुरी में वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। रिवर राफ्टिंग बहुत होती है क्योंकि यहाँ पर माँ गंगा का फ्लो बहुत ज़्यादा है। ये देखिए नीलकंठ के लिए हमें सीधा जाना है। हम लोग चल दिए अब नीलकंठ के लिए। यहाँ पर एक जिला पंचायत की एक फीस जमा करनी पड़ती है। व्यवस्था शुल्क करके आपको फीस है जो कि गाड़ी के 100 तक का रेट दे रखा है, व्यवस्था शुल्क है। और अब हम फीस जमा करके हम चल दिए नीलकंठ के लिए। नीलकंठ का रास्ता बहुत ज्यादा सकरा है। एक तरफ माँ गंगा है नीचे और दूसरी तरफ पहाड़ है। रास्ता बहुत ज्यादा एडवेंचर वाला दिखाई देता है। देखिए माँ गंगा हमारे साथ साथ ही चलेंगी। देखिए कितनी रिवर राफ्टिंग लोग कर रहे हैं और कितना फ्लो है पानी में। पानी थोड़ा मटमैला हो गया है क्योंकि पहाड़ों पर बारिश हो रही है, इसलिए पानी थोड़ा मटमैला दिखाई दे रहा है। लेकिन पास से जाने पर पानी एकदम क्लीन है। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग बहुत अच्छी होती है। लोग यहाँ पर बहुत एंजॉय लेते हैं। यदि कभी आप आए तो आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। देखिए माँ गंगा की लहरें कितनी तेज है क्योंकि माँ गंगा यहीं से ना मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं क्योंकि वो ऊपर से पहाड़ी क्षेत्रों से आती हैं और ऋषिकेश में ही उनको मैदानी मिलता है तो उनका फ्लो बहुत तेज होता है। और हम अपनी नीलकंठ की यात्रा में साथ साथ माँ गंगा को देखते जा रहे हैं। उसमें जो रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं उन लोगों को देख रहे हैं। हम भी करते हैं लेकिन हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, ओल्ड एज लोग भी हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते। इसलिए अभी हम सिर्फ जा रहे हैं नीलकंठ में महादेव जी के दर्शन करने के लिए। जो ऋषिकेश है वो भगवान विष्णु का ही नाम है, इसीलिए भगवान विष्णु के नाम पर ही इसी का नाम ऋषिकेश भी पड़ा है। और धीरे धीरे जा रहे हैं। ट्रैफिक भी बहुत मिल जा रहा है क्योंकि वेकेशन चल रहा है, समर वेकेशन चल रहा है तो सभी लोग छुट्टियों पर हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है रास्ते में। तो हमारी गाड़ी स्लोली ही जा रही है और रास्ता भी बहुत ज़्यादा सकरा है। तो आप है ना वैसे भी पहाड़ों पर ओवर स्पीड नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे चलना चाहिए।
और इस यहाँ रास्ते में बहुत ही ब्लाइंड एकदम मोड़ है, टर्न है एकदम ब्लाइंड यू शेप में, जो आपको आगे दिखाई भी नहीं देगा कि क्या है। इसलिए हम स्लोली और रास्ते का आनंद लेते हुए जा रहे हैं। और अब हम पहुंच गए नीलकंठ महादेव जी के दर्शन के लिए। गाड़ी बहुत पहले पार्किंग में खड़ी हो जाती है। ये देखिए ऊपर पार्किंग है, ऊपर नीचे 2 पार्किंग है, यही गाड़ी खड़ी हो जाती है। और यदि आप आगे व्हीकल से जाना चाहते हैं तो वहीं के लोकल व्हीकल चलते हैं, तो आप उनकी टैक्सी चलती हैं, आप उससे जा सकते हो, जो मंदिर के बहुत पास ही छोड़ती हैं। और यदि आप पैदल चलना चाहते हो तो आप पैदल भी जा सकते हो। तो हमारे साथ बच्चे थे, तो हमने वहाँ से लोकल जो था वहाँ का व्हीकल्स टैक्सी गाड़ी वो ले ली, और उसने हमें मंदिर से कुछ दूर पहले ही उतार दिया। और देखिए मंदिर जाने का रास्ता कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पर काफ़ी शॉप है जहाँ पर आपको पूजन सामग्री और भी चीज़ें मिल रही हैं। और ये देखिए ओरिजिनल रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष ऐसा ही होता है, बाद में उसका ऊपर का कवर निकल जाता है, तब जो हमारे पास रुद्राक्ष दिखाई देता है वैसा रुद्राक्ष हमको मिलता है। यहाँ पर काफ़ी जगह रुद्राक्ष रखे हुए हैं। पूजन की टोकरी भी है, बास्केट है, वह काफ़ी जगह आपको पूजन सामग्री मिल जाएगी। और ये है नीलकंठ महादेव जी का ऊपर जाकर एक परिसर है। महादेव जी ने ये वही स्थान है जहाँ महादेव जी ने समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला था उसका सेवन किया था। अपने कंठ में धारण करने के बाद उन्होंने यही स्थान पर आकर 60 वर्षों तक तपस्या की थी, और उसके बाद जब उन्हें शांति मिली तब वो कैलाश पर्वत के लिए यहाँ से गए थे। लेकिन जाने से पहले वो एक शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए भक्तों को दर्शन देने के लिए। ये वही शिवलिंग है, देखिए ये वही प्राचीन शिवलिंग है। कितने सुंदर लग रहे हैं महादेव जी। ये अंदर से एकदम लाइव दर्शन है। वहाँ पर स्क्रीन लगी हुई थी जहाँ से आपको एकदम लाइव दर्शन हो रहे हैं। और ये छोटा सा देखो मंदिर है जहाँ पर सब लोग लाइन वाइज एक करके दर्शन के लिए जा रहे हैं। और ये देखिए स्क्रीन पे भी ऑनलाइन दर्शन चल रहे हैं, एकदम लाइव चल रहे हैं दर्शन। और हम सभी ने वहाँ दर्शन किया, जल चढ़ाया, और बाकी जो सामग्री थी पूजन सामग्री वो यहाँ पर महादेव जी हैं उनके ऊपर चढ़ाई थी। और जो भी दीपक या धूप बत्ती थी वो वहाँ जलाना अलाउ नहीं था, वो सब यहाँ पर जलाना था, तो वो सब हमने यहाँ पर जलाया। और मंदिर परिसर में हमने बहुत सुंदर पिक्स लिए विद फैमिली। हमने बहुत सारे पिक लिए मंदिर के साथ, ताकि हमको याद रहे कि हम नीलकंठ बाबा महादेव जी गए थे, तो हम सब लोग गए थे। और फिर उसके बाद हम वापस हो लिए। और ये देखिए वहाँ पर एक शॉप थी जहाँ से हमने काफ़ी सामान लिया। रुद्राक्ष की माला ली, रुद्राक्ष लिए और ब्रेसलेट लिए बच्चों के लिए, सभी के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लिए। काफ़ी सुंदर शॉप थी। ये वही रुद्राक्ष है, देखो रुद्राक्ष, चंदन, ऐसी बहुत सारी पूजा सामग्रियाँ वहाँ पर मिल रही थी। फिर दर्शन करने के बाद हम थोड़ा सा रिलैक्स हुए। हमने लस्सी ली और थोड़े से स्नैक्स लिए, बच्चों को कुछ खिलाया। और फिर उसके बाद हम चल दिए अपने हरिद्वार दोबारा। और ये जो ऋषिकेश टू नीलकंठ जो ट्रिप था बहुत ही सुंदर था। हमने बहुत एंजॉय किए। बाबा नीलकंठ महादेव जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए और ऋषिकेश पे हमने बहुत अच्छा गंगा स्नान किया। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा।